हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन। तो पहले पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन हम समझते हैं। पॉलिनोमियल्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अभी पहले बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल्स क्या होते हैं? जिनमें एक ही टर्म, हैविंग मोनो मीन सिंगल टर्म, बाय मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3। ठीक है, तो एग्जांपल हम ले रहे हैं मोनोमियल का। जैसे मैंने लिखा सिर्फ x, तो एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। यहाँ हम लिखे 4y, यहाँ हम लिखे -5z। जरूरी नहीं कि x y z हो, कोई भी लेटर ले सकते हैं हम। चाहे तो 8p ले लें या q/10 ले लें। ये सब मोनोमियल्स हैं। क्लियर हुआ? मोनोमियल्स में सिंगल टर्म होगा। इसके बाद मैंने दूसरे टाइप का लिया है बाइनोमियल्स। मोनोमियल में तो क्लियर हो गया, एक ही टर्म होती है, सिंगल टर्म। ठीक है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होंगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं x + y या -2x + 3y या p - q। ठीक है, तो 2 टर्म्स दिख रही हैं, 2 टर्म्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक टर्म है -2x, दूसरी टर्म है 3y। यहाँ पर एक टर्म है p, दूसरी टर्म है -q। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स। तो ये है बाइनोमियल। नेक्स्ट टाइप का पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स होनी चाहिए। जैसे x + y + z या -x + y + 2z, कुछ भी ले लें आप, 3 टर्म्स लिखना है। या फिर हम लिख लें p - q + 2r। 3 टर्म्स अगर है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम दूसरे टाइप का करेंगे बेस्ड ऑन डिग्री, हाईएस्ट पावर। चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल हम अल्फाबेट्स लेते हैं, ABC, XYZ, PQR, कोई भी अल्फाबेट, उसकी पावर हम देखेंगे। तो पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x अगर मैं लूँ, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x या किसी भी वेरिएबल में ले सकते हो। अभी जस्ट मैंने बोला x वेरिएबल में हो सकता है पॉलिनोमियल, y वेरिएबल में हो सकता है, z वेरिएबल में हो सकता है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो पहले हम लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री में। सबसे पहले कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी? 0। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो तो दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब डिग्री 0 कैसे? एग्जांपल लेते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है? सिर्फ नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0। 0 एक्चुअल में इसमें नहीं आएगा, 0 आएगा इसमें। 0 पॉलिनोमियल में सिर्फ 0 होता है। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ 0 होता है। 0 इज 0 पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अब इसकी डिग्री तो नॉट डिफाइंड है। अब हम ले रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में मैंने बोला कि डिग्री 0 होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी आप इंटीजर ले लो, +1 -1 0, कुछ भी, 0 इसमें आ गया। इंटीजर 0 को छोड़ के कोई भी नॉन जीरो नंबर, 0 को छोड़ के या कोई भी नॉन जीरो नंबर अगर आप ले लें, जैसे 2, 3, 5 या -10, कुछ भी, तो अब ये पॉलिनोमियल है क्या? है, क्योंकि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। तो 2x रेज टू द पावर 0 कितना हुआ? 2। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ऐसे ही 3 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि हम 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x रेज टू द पावर 0। तो पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है? 0। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, दैट इज 0 हियर। 5 को हम लिख सकते हैं 5x रेज टू द पावर 0, -10 को लिख सकते हैं -10x रेज टू द पावर 0। तो देखने में 2, हमें ऐसा लग रहा है कि अब इसकी डिग्री क्या होगी? तो इसकी डिग्री, ये ध्यान रखिए, नॉन जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0। क्लियर? तो 2, 3, 5 और -10, इस तरह से और भी आप नंबर्स बना सकते हैं। ये सब है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? अब हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर में डिग्री होती है 1। अगर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x में लूँ, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो एग्जांपल लेते हैं हम x + 1
यहाँ पे देखो x की पावर क्या है 1, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 2y माइनस 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही आप वेरिएबल लें, चाहो तो x प्लस वाई प्लस जेड ले लो। यहाँ पर पावर 1 हाईएस्ट पावर, यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर भी 1। इसका मतलब ये लीनियर है, मतलब डिग्री। आप सारे वेरिएबल्स जितने हैं सबकी पावर देखिए, हाईएस्ट पावर अगर 1 आ रही है दैट मीन्स दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने लिया p माइनस 2, p यहाँ पर वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल p की पावर है 1, सो दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पर वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, इधर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1 और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मीन्स x की पावर 0 होगी। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2, सो दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 1। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल। इसकी डिग्री, इसकी हाईएस्ट पावर, इसकी पावर कितनी है? 2। यहाँ पर पावर कितनी होगी? x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड करके देखी जाती है, तो यहाँ पर भी पावर 2 आ रही है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? क्वाड्रेटिक ही हुआ। क्लियर। क्वाड्रेटिक इस तरह का एग्जांपल और ले लेते हैं हम। सपोज p स्क्वायर माइनस 2p q प्लस q। यहाँ पे देखो p की पावर 2, इस टर्म सेकेंड टर्म की पावर भी 2 है, क्योंकि p की पावर 1, q की पावर 1, तो पावर 2 हो गई। इस टर्म की पावर 2, इस टर्म की पावर 1। हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक में होती है डिग्री 3। डिग्री 3 वाला लेते हैं हम एग्जांपल, सपोज एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, देखो इस वेरिएबल में, इस टर्म में पावर 3 है, इस टर्म में पावर 2 है, इस टर्म में पावर 1 है और इस टर्म में पावर 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 3। सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम सिर्फ y क्यूब भी लिख सकते हैं, एक सिंगल टर्म का है, हाईएस्ट पावर 3 है। हम एक सिंगल टर्म भी लिख सकते हैं, z क्यूब लिख दिया या 2z क्यूब लिख दिया या 2z क्यूब माइनस 1। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर हम देखेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 3 है दैट मीन्स इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। और लास्टली जीरो पॉलिनोमियल, अभी बताया था स्टार्टिंग में, जीरो पॉलिनोमियल, जीरो सिर्फ होता है जीरो पॉलिनोमियल और उसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। चलिए, अभी मैंने जितना सिखाया उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, 5 पार्ट्स हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए और फिर चेक कर लेना, वीडियो ऑन करके ट्राई कर लें। चलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 होती है तो मोनोमियल होता है, 2 होती है तो बाइनोमियल, 3 होता है तो ट्राइनोमियल। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स, सो दिस इज बाइनोमियल। यहाँ पर कितनी टर्म्स है? 1 2 3, सो दिस इज ट्राइनोमियल। यहाँ पर सिंगल टर्म है दैट मीन्स इट इज मोनोमियल। इधर भी सिंगल टर्म है, मोनोमियल। यहाँ पर 1 2 3 टर्म्स हैं, सो दिस इज ट्राइनोमियल। क्लियर। अब इन्हीं पार्ट्स में अगर हम क्लासिफिकेशन करें बेस्ड ऑन डिग्री, तो डिग्री के बेसिस पे हम क्या दे सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। इतना ही है आपके सिलेबस में। इसके बाद अगर 4 डिग्री की होती है तो बाय क्वाड्रेटिक होता है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, वो तो हो गया बाइनोमियल। डिग्री देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, यहाँ पर भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1, तो हाईएस्ट पावर 1 है दैट मीन्स दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ x की पावर 0, कुछ नहीं मीन्स x की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं लिखा, 1 है, दैट मीन्स इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। 3 क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
जब भी कोई भी नंबर लिखा है नॉन जीरो नंबर तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पर डिग्री कितनी है, इसमें x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 0, हाईएस्ट पावर इज 3, सो दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक और ले लेते हैं। अगर जीरो पॉलिनोमियल लिखा है तो क्या होगा, मोनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे तो मोनोमियल, और डिग्री अगर देखेंगे तो डिग्री इसकी कितनी है, ये इसका नेम है जीरो पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं आगे का टॉपिक। पॉलिनोमियल्स हमें आइडेंटिफाई करना है वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन ध्यान रखिए, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। क्या, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 1 2 3 4 5 6 सब, और जीरो को भी इंक्लूड कर दोगे तो होल नंबर्स। तो अगर वेरिएबल की पावर इनमें से कुछ भी होगी तो वो पॉलिनोमियल होगा। ध्यान दीजिए, पावर ऑफ वेरिएबल की पावर पे ध्यान देना है। अब मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। यहाँ देखिए x की पावर 1, यहाँ पर y की पावर 1। कभी कभी जैसे आपकी एक्सरसाइज में आएगा कि ये भी बोलेंगे कि वेरिएबल एक ही वेरिएबल है या नहीं है। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स है, दिस इज पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, x की पावर 1, y की पावर भी 1, और 1 इज अ होल नंबर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट, x रूट ओवर x प्लस y। यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स में है, एक वेरिएबल x है, एक y है। x की पावर कितनी है, स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2, ठीक है, और y की पावर 1। अब देखिए पावर्स, x की पावर 1/2, 1/2 होल नंबर है क्या, नहीं, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट, t प्लस 1/t, t की पावर 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, t प्लस 1/t कैन बी रिटर्न एज t रेज टू द पावर -1। ठीक है, 1/t कैन बी रिटर्न एज t रेज टू द पावर -1। अब देखो पावर, इस t की पावर 1, इस t की पावर -1, -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट, x की पावर, वेरिएबल की पावर देखनी है, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 आ रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट नंबर है, ये तो नंबर है, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल x है, x की पावर 2, इस x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 0, मतलब पावर सब होल नंबर्स में है, सो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर x की पावर 3, यहाँ पर मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ x, यहाँ तो पावर 3 है, होल नंबर हो गया, लेकिन इस वेरिएबल की पावर क्या है, पावर क्यूब रूट, मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ x मीन्स x रेज टू द पावर 1/3, 1/3 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। चलिए, मैंने अब यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और उसके बाद मेरे आंसर्स चेक करना, मेरे से आंसर चेक करना। हो गया। चलो, फर्स्ट हमें देखना है वेरिएबल कौन सा है, x की पावर 2, x की पावर 1, ठीक है, 2 और 1 होल नंबर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, y की पावर 3, y की पावर 1, 3 और 1 होल नंबर, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट वेरिएबल है y, यहाँ पर इसको हम पहले ऐसा लिखेंगे, हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, सारे जो वेरिएबल्स हैं वो न्यूमरेटर में होना चाहिए। 1/y को क्या लिख सकते हैं, y रेज टू द पावर -1, नेगेटिव एक्सपोनेंट को ऐसे ही करते हैं ना, नेगेटिव एक्सपोनेंट जैसे 1/a लिखा हुआ है तो इसको a रेज टू द पावर -1 ऐसे ही लिखा जाता है पॉजिटिव। अगर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव एक्सपोनेंट है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। यहाँ पर y की पावर 1, यहाँ पे y की पावर -1, -1 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसके बाद वेरिएबल है y की पावर 1, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल की पावर देखनी है हमें, वेरिएबल की पावर 1, सो दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसके बाद यहाँ x की पावर 1, इसके x की पावर, वेरिएबल को देखना है, इस वेरिएबल की पावर कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा है, x की पावर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, प्रैक्टिस करते रहें।